प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं इस अनुग्रह के लिए, इस समय के लिए। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो कोई थम्स अप करके बता जी सकता है बिल्कुल कि भैया। थैंक यू। सो थैंक यू पास्टर सुबोध। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ गिडियंस सेवा के लिए, गिडियंस की अद्भुत मिनिस्ट्री के लिए। मुझे आज भी याद है, मैं कहीं प्रचार करने गया था और वहां पे एकदम से उन्होंने बोल दिया कि आपको इंग्लिश में प्रीच करना है। मैं हिंदी बाइबल लेके गया था और मैं कहा मैं फंस गया। अगर मेन वक्ता किसी से बोले भाई बाइबल दे दो, प्रीच करना है, तो बड़ा अजीब लगता है। तो उस जगह जिस होटल में मेरे को रुकाया था वहां पे गिडियंस बाइबल थी, तो गिडियंस बाइबल से मेरे को बचा लिया और मुझे किसी से बाइबल नहीं मांगनी पड़ी। तो वाकई में अगर मैं देखता हूँ तो कई बार हम सोचते हैं होटल में बाइबल रखने से क्या होता है, लेकिन बहुत कुछ गवाहियां होती हैं, बहुत कार्य होते हैं जो शायद हमें नहीं पता या किसी ने हमें नहीं बताया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं गिडियन सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, और जो वो सेवकाई कर रहे हैं और जो अद्भुत रीति से परमेश्वर का कार्य हो रहा है और लोग इससे आशीषित हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई पास्टर डॉक्टर सुबोध का, नितिन का, अक्षय का और बाकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में आके थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं बांट सकूं। और जैसे मैं सुन रहा था कि एक साथ जुड़कर सेवकाई को कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हम मिलकर, एक साथ मिलकर सेवकाई को करें, क्योंकि अकेले कोई भी सेवकाई नहीं कर सकता। यीशु मसीह को भी जब सेवकाई करनी थी, उसने अपने लिए चेलों को चुना, चेलों को तैयार किया, और यीशु मसीह हमेशा 12 चेलों के साथ और 70 चेले हमेशा चेलों के संग रहता था और चेलों को तैयार किया। जब यीशु मसीह उठाया जा रहा था, उसके बाद उसने बोला यरूशलेम में जाके ठहरे रहना। वहां 120 लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए और फिर उन लोगों ने जाके सेवकाई करी। तो बहुत जरूरी है पहली चीज हमें ये बात समझना कि मैं अकेले सेवकाई नहीं कर सकता। मुझे लोगों की, मुझे एक टीम की, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक आत्मा एक मन के हो, ताकि मैं उनके साथ चल के सेवकाई करूं। जो विषय परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर चाहता है जिसके विषय में आज हम बातें करें, कुछ परमेश्वर के वचन से सीखें, वो है लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो। क्योंकि बहुत जरूरी है हम एक दूसरे से प्रेम करें। बहुत जरूरी है कि हम लोगों को घृणा की दृष्टि से ना देखें, लेकिन लोगों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम हो। तभी उस प्रेम में हम जब सुसमाचार उनको सुनाएंगे, तब वो सुसमाचार उनके जीवन में कार्य करेगा। हम सबों ने बाइबल कई बार पढ़ी, आप लोगों ने बाइबल पढ़ी होगी और किसी ने कई बार बाइबल पढ़ी है। और मैंने जब बाइबल में पढ़ता हूँ और कई बार पढ़ता हूँ, मुझे एक ही चीज हमेशा दिखाई पड़ती है, एक ही चीज हमेशा समझ में आती है कि अगर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का प्रेम भरा हो, या ऐसा बोला जाए अगर विश्वासी परमेश्वर के प्रेम में होके आगे बढ़े, परमेश्वर के प्रेम में होके बातें करे, परमेश्वर के प्रेम में होके प्रार्थना करे, परमेश्वर के प्रेम में होके सुसमाचार को सुनाए, परमेश्वर के प्रेम में होके दूसरों के लिए उपवास करे, तो उसका परिणाम बहुत अद्भुत होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम कभी नहीं टलने का। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को हमें सीखना और समझना कि हमारे जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में, हमारे शहर में लोगों के प्रति, हमारे पड़ोस में लोगों के प्रति, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के प्रति हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब प्रेम होगा और हम उस प्रेम में होकर उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, उस प्रेम में होकर जब हम उनको सुसमाचार सुनाएंगे, तब वो सुसमाचार का वचन उनके जीवन में कार्य करेगा। मुझे बहुत अद्भुत लगता है जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, वहां पर दमिश्क के रास्ते में 9वें चैप्टर में वहां दमिश्क के रास्ते में जब यीशु मसीह की सौल या पौल से मुलाकात होती है। शाऊल जो है वो मसीह के लोगों को सताने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में यीशु मसीह की उससे मुलाकात होती है और यीशु मसीह बहुत साधारण भाषा में कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यीशु मसीह कहीं वहां पे दोष नहीं लगाता है कि तू क्यों मेरे लोगों पे, मेरे नबी के ऊपर हिम्मत कैसे हुई, मेरे नबियों के विरुद्ध में तुमने ये करने की, वो करने की। यीशु मसीह के अगर हम आप
उस वहां पे जो पढ़े तो मुझे एक बड़ा प्रेम का स्वभाव, मुझे ऐसा लगता है यीशु मसीह बड़े प्रेम में आके शाऊल से पूछता है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? उस यीशु मसीह बोलता है, मैं प्रभु यीशु मसीह। प्रेम, और वो प्रेम वहां पे शाऊल को बदल देता है। वो प्रेम में बातें करना शाऊल के जीवन को बदल देता है। वहां पे अगर आप गौर करते, यीशु मसीह ने कोई सुसमाचार, कोई गॉस्पेल नहीं प्रीच किया, बस उसने बोला, तू मुझे क्यों सता रहा है? मैं प्रभु यीशु मसीह। आज मैं आपको, हम जो सेवा करते हैं, हम जो सुसमाचार सुनाते हैं, हम जो दूसरों के लिए प्रार्थना की सेवा करते हैं, हम जो मध्यस्थी की सेवा करते हैं, आज मैं आपको एक बहुत साधारण बात लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं। अगर हम परमेश्वर या संसार के लोगों के प्रति प्रेम को रखेंगे और उस प्रेम में लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारी सेवकाई का प्रभाव एकदम फर्क होगा। क्योंकि प्रेम की दृष्टि में जब हम उनको देखेंगे तब हम उनकी कमियों को नहीं देखेंगे, लेकिन हम क्या देखेंगे? एक आत्मा है जो पाप में नाश हो रही है, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करूंगा और उपवास के संग प्रार्थना करूंगा ताकि ये प्रभु में आ जाए। प्रेम, जब प्रेम होता है तो हमें लोगों की कमियां नहीं दिखती हैं, हमें लोग दिखते हैं ताकि वो गलत रास्ते पे नहीं जाए। हम माँ बाप क्यों अपने बच्चों को जब गलत जाते हैं उन्हें सिखाते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं? क्यों उनको ऐसा करते हैं कि वो गलत रास्ते पे न जाए? क्योंकि उनके प्रति, माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है। इसलिए प्रेम में माँ बाप एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, थोड़ा अधिक जाते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं ताकि वो मसीह में जड़ पकड़े और मसीह में बढ़ते जाएं। आज मैं एक बहुत ही सिंपल बात बताने जा रहा हूँ परमेश्वर वचन से। अपने हृदय में लोगों के प्रति प्रेम रखें, अपने परिवार में लोगों के प्रति प्रेम रखें। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बताने लगा, आज हमारी सभा में कुछ ऐसे लोग हैं, आपके परिवार वालों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। हो सकता है भाई का भाई के साथ अच्छा संबंध नहीं हो सकता है भाई का अपनी बहन के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं हो। हम नाम के तो सगे भाई बहन हैं, लेकिन हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। आज परमेश्वर चाहता है हम अपने संबंधों को अपने भाई बहन से, अपने मित्रों से अच्छा रखें और हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाए। अगर आप खोलें मेरे संग यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और हम उसकी 34 और 35 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 34 एंड 35। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह की बातें हैं, यीशु मसीह के शब्द हैं। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल होगी तो वहां रेड अल्फाबेट से, रेड कलर से लिखा होगा। तो ये यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह हर विश्वासी से, चर्च के हर मेंबर से, हर प्रत्येक जन से, आप सेवा में हो चाहे नहीं हो, आप मिनिस्ट्री करते हो चाहे नहीं करते हो, अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो यीशु मसीह ये आपसे कह रहा है। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। सोचिए यीशु मसीह ने हमसे कब प्रेम रखा? पिता ने जगत से अर्थात मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश न हो। अगर आप उसे व्यक्तिगत करके सोचें, यीशु मसीह ने या पिता परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा ताकि पिता ने यीशु मसीह मेरे लिए दे दिया ताकि मैं नाश ना हूं, लेकिन मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करूं। पिता ने यीशु मसीह को कब दिया? जब मैं पाप में चल रहा था। पिता ने यीशु मसीह को कब दिया? जब मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं के विरोध में चल रहा था। पिता ने यीशु मसीह को मेरे लिए कब इस संसार में भेजा? जब मैं पाप के दलदल में डूबा हुआ था, मैं यीशु मसीह को पीठ दिखा के चल रहा था, मैं संसार और संसार की चकाचौंध में खोया हुआ था, मैं पाप और पाप की मिठास के पीछे भाग रहा था। उस घड़ी जब मेरा यीशु मसीह से कोई मेल नहीं था, उस घड़ी जब मैं यीशु मसीह की वैल्यू नहीं कर रहा था, उस घड़ी जब मैं यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करता था, उस घड़ी जब मैं वचन को नहीं पढ़ता था, वचन का मनन नहीं करता था,
उस घड़ी जब मेरे अंदर क्रोध था, मेरे अंदर बैर था, मेरे अंदर लालच थी, मेरे अंदर घृणा थी, मेरे अंदर हर प्रकार की संसार की बुराइयां पाई जाती थी, उस घड़ी, उस समय यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। कई बार हम कहते ना, वो तो मुझसे प्रेम करता नहीं, वो तो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलता नहीं, मैं उससे क्यों प्रेम करूं? विश्वासियों, हमें लोगों से प्रेम करना है। हो सकता है वो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, हो सकता है लोग आपकी बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? हमें यीशु मसीह जैसे बनना है। और यीशु मसीह जैसे बनने के लिए पहला काम क्या है? वी हैव टू एंड वी नीड टू लव पीपल। हमें लोगों से प्रेम करना है। यीशु मसीह क्या क्या कह रहा, मैं फिर से 34th वर्स पढ़ता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैंने जैसे प्रेम रखा है, एग्जैक्टली वैसा ही तुमको भी लोगों से प्रेम रखना है। गिडियंस मिनिस्ट्री लोगों को नहीं जानती है, लेकिन तब पर भी उनको सुसमाचार पहुंचाती है, बाइबल पहुंचाती है, इंजीलें पहुंचाती है, ट्रैक्ट्स पहुंचाती है, किसी ना किसी फॉर्म में परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाती है। उनको जानती नहीं है, लेकिन क्या है, हम नहीं चाहते हैं कि लोग नाश हो, लोग पाप में की सूरत में मर जाएं और नरक जाएं। इसलिए एक्स्ट्रा माइल जाकर लोग परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं। और यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहा है? लव एज आई हैव लव्ड यू। इस रीति से तुम लोगों से प्यार करो जिस रीति से मैंने तुमसे प्यार किया है। हर एक विश्वासी के अंदर लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। तभी तो यीशु मसीह ने क्या बोला? बुराई मत करो, घृणा मत करो, लालच मत करो, पीठ पीछे लोगों की बुराई मत करो, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। क्यों यीशु मसीह ने ये सब बातें बोली? क्योंकि यीशु मसीह क्या चाहता है कि मैं और आप लोगों से प्रेम करने वाले हो। और कैसा प्रेम? जैसा यीशु मसीह ने किया है। जब यीशु मसीह का प्रेम हमारे और आपके जीवन में आएगा तो एक गवाही हमारे जीवन से बाहर निकलेगी। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने बोला, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। जब हमारे अंदर प्रेम नहीं पाया जाता तो हमारे अंदर गवाही नहीं पाई जाती। जब हमारे अंदर प्रेम नहीं पाया जाता तो हमारी प्रभु यीशु मसीह में क्या पहचान है, लोग उसको नहीं जान पाते। बहुत जरूरी है हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह होनी चाहिए। और लोग कब जानेंगे कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह पाया जाता? जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हमारे अंदर मैं कई बार कई लोगों से या जवानों से, पास्टर से बोलता हूं, मैं एक ही बात बोलता हूं कि आपके पास सारी अच्छाइयां हो, प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत टैलेंटेड हो, अच्छे सिंगर हो, अच्छे वर्शिप लीडर हो, अच्छे कीबोर्ड बजाने वाले हो, आपके पास संसार की अच्छे टैलेंट्स हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इन सभी टैलेंट से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वह है गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम, जो उसमें होकर आप दूसरों से प्रेम करते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं कई गलत चीजों को करता था, गलत पाप में रहता था, लेकिन एक बार परमेश्वर के दास मेरे घर आए और उन्होंने मुझसे ऐसा बोला, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, गॉड रियली लव्स यू। मैंने हंसते हुए बोला, क्योंकि हमारे घर में सभी पास्टर हैं, ये स्टेटमेंट बचपन से सुनते आए हैं, गॉड लव यू, गॉड लव यू। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर तू दुनिया का सबसे बड़ा पापी और दुनिया के सबसे बड़े पाप किए हैं, तब पर भी यीशु मसीह तुमसे बहुत प्यार करता है। और उस पास्टर ने इतने प्रेम में, इतने बोला ना, इतने मुस्कुराते हुए प्रेम में होके मुझे अपने बगल में बैठाया और हाथ रख के बोला, इतने प्रेम में बोला, मुझे पता नहीं क्या हुआ, कोई सुसमाचार नहीं सुनाया, कोई बाइबल नहीं खोली, कोई दुआ नहीं करी, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं रोने लगा। और वो घड़ी थी जब मैंने तौबा करी और अपने पापों से प्रायश्चित किया। प्रेम आपके जीवन में, आपके जीवन से लोगों के जीवन को बदल देगा। लोग जानेंगे कि तुम यीशु मसीह के चेले हो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम जब सामर्थ से प्रचार करोगे, तुम जब सामर्थ से आराधना करोगे, तुम जब सामर्थ से ये सब काम करोगे। बाइबल क्या कहती है? जब तुम प्रेम में चलोगे तब लोग जानेंगे कि तुम, एक टेस्टिमनी आपकी बाहर निकलेगी कि लोग जानेंगे
कि तुम मेरे चेले हो। एक और आयत खोलें, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 22वीं आयत, 1 Peter chapter 1 verse 22, 1 Peter chapter 1 verse 22। यहाँ पे ऐसा लिखा है, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 22वीं आयत, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति में के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगा के एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। कितना प्रेम रखना है? अधिक प्रेम रखना है। यूहन्ना में हमने कैसे देखा कैसे प्रेम करना है? यीशु मसीह जैसा प्रेम होना चाहिए हमारा। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? अधिक प्रेम होना चाहिए। इससे ज्यादा आप मुझसे प्रेम करें, मैं आपसे आपके लेवल से अधिक प्रेम करूं। आप जितना मेरे लिए करें, मैं उससे बढ़कर आप करो। यहाँ पे मैं कोई कंपटीशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ इतना आपको परमेश्वर के वचन से सिखा रहा हूं कि मैं अपने तरफ से बेस्ट प्रेम आपसे कर सकूं। मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करने वाला हूं, मैं आपके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाला हूं। विश्वासियों, हमारे चारों ओर इस समय संसार में कठिन दिन चल रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी हैं, बहुत से लोगों के पास पैसे की तंगी है, बहुत से लोगों के परिवार में प्रॉब्लम हो गई है। हम कई बार उनकी उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, हम जो हेल्प कर सकते हैं वो आप लोग कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन बहुत जरूरी है इस घड़ी में हम लोगों के लिए आंसू बहाएं। हो सकता है हम उनको नहीं जानते हो सकता है हमें नहीं पता हो किस कठिनाई में चल रहे हो, लेकिन दुआ करिए। प्रभु, हम दुआ करते हैं अपने पड़ोस के लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में वो आपको जान सके। आप उनसे प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं। उनके लिए उपवास रखिए। उनको नहीं पता चलेगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, पता चलना ना चले, कोई वैल्यू नहीं लगता, लेकिन वैल्यू क्या रखता है? जब मैं और आप उनसे अत्यधिक प्रेम रखते हैं और वो नाश ना हो जाए, इसके लिए हम और आप उनके लिए दुआ करते हैं। बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों से प्रेम रखना, बहुत जरूरी है। संसार के लोग जो नाश हो रहे हैं वो नाश ना हो, इसलिए उनसे प्रेम रखिए और उनके लिए दुआ करिए। परमेश्वर वचन क्या कहता, मैं फिर पढ़ता हूं इसके आखिरी के हिस्से में, सत्य के मानने में अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगा के एक दूसरे से प्रेम रखो। 23rd वर्ष, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवन और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? यू हैव रिसीव्ड लाइफ, तुमने जीवन पाया है, तुम अब जगत की ज्योति बन गए हो, तुम अब पृथ्वी के नमक बन गए हो। अब जरूरी क्या है? तुम मसीह की सी चाल चलो। जरूरी क्या है? तुम मसीह की पहचान में बढ़ो। जरूरी क्या है? तुम्हारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई यीशु मसीह हो जाए। और यीशु मसीह हमारे अंदर से कब दिखाई पड़ेगा? जब मैं और आप लोगों से प्रेम करेंगे, जब हमारे हृदय में लोगों का प्रति प्रेम पाया जाएगा, जब लोग प्रॉब्लम में है हमें पता चलेगा, और जब हमारा हृदय बोला जाए कंपैशन से भर जाएगा और हम आंसू बहा बहा के उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तब लोग जानेंगे कि हम मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह ने बोला, As I have loved you, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम प्रेम करो। जैसा मैंने अपने आप को दे दिया ताकि तुम में से कोई नहीं नाश हो, इसलिए अपनी अच्छाइयों को साइड करो, अपने टैलेंट्स को साइड करो। Oh, just love your neighbor, just love your people and cry out and pray। लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। बहुत से लोग सेवा करते हैं, बहुत से लोग सेवा के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन बाइबल के आधार पर, और जो मैंने बाइबल में सब पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जितने बाइबल में सामर्थी सेवक हुए हैं, वो उन लोगों के हृदय में लोगों के प्रति इतना प्रेम पाया जाता था, इतना तरस पाया जाता था कि वो यहोवा के सामने जाते थे और आंसू बहा बहा के दुआ करते थे और क्या कहते थे? परमेश्वर अनुग्रह कर, परमेश्वर दया कर, इनमें से कोई नाश ना हो जाए। मैं कभी मोसेस के बारे में, मैंने आप भी स्टडी करें, अगर नहीं किया तो करिए। मैं मोसेस के बारे में सोचता हूं, परमेश्वर ने मूसा को चुना था कि वो जाए और इजराइलियों को छुड़ा के लेके आए।
और मोसेस क्या करने लगा? मोसेस परमेश्वर के सामने बहाने बनाने लगा, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कौन पूछेगा कहां से, हम सब जानते हैं, बहाने बनाने लगा। लेकिन अगर आप आगे चल के पढ़ें, ये वही मूसा है जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है जब परमेश्वर इस्राएलियों को नाश करने वाले होते हैं। और मूसा क्या कहता परमेश्वर से? जीवन की पुस्तक से मेरे नाम को काट दे, लेकिन ये अपने लोगों को नाश मत कर। ये मोसेस एक समय में परमेश्वर से क्या बोलता था? मैं नहीं जाऊंगा, बहाने पे बहाने, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब यही मोसेस परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता है, इस्राएलियों और परमेश्वर के बीच में एज अ इंटरसेसर खड़ा होता है, और परमेश्वर से क्या बोलता है? जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे, लेकिन इन लोगों को नाश करो। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव, ये प्रेम कहां से आया? ओ, जब हमारे अंदर मसीह का प्रेम पाया जाता है तो हम भी अपने आप को साइड में रखकर एक इंटरसेसर के रूप में परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं, एंड वी क्राई आउट टू द लॉर्ड, परमेश्वर अनुग्रह कर, परमेश्वर दया कर, ओ ताकि ये लोग नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को पाएं। विश्वासियों, आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर से प्रार्थना करें, ओ कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करें कि फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें, फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे विश्वासियों की जरूरत है जो बीच में खड़े हो जाएं और परमेश्वर की दुहाई दे, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, जब तक उन स्थानों पर बेदारी ना आ जाए। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना में, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम प्रेम करो। We have to love people। हमें लोगों से प्रेम करना है, हमें लोगों के लिए आंसू बहाना है। और दूसरी जगह कह रहा, अत्यधिक उनसे प्रेम करो। वो आपसे प्रेम करते हैं नहीं करते हैं वो सेकेंडरी है, वो बात की बात है। इंपॉर्टेंट ये है, क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? क्या आपके प्रति उनके हृदय में लालसा है कि ये नाश ना हो और आप प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत जरूरी है। विश्वासी के अंदर अगर मसीह का प्रेम नहीं है तो वो विश्वासी नहीं है। अगर हम मसीह किसी चाल नहीं चल रहे हैं तो हम विश्वासी नहीं है। मैं बहुत साधारण शब्दों में ऐसे बोलूं, हम कहें हमारा उद्धार हो गया, हम चर्च जाते हैं, टाइट देते, ऑफरिंग देते, सब अपनी जगह बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, देना भी चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं पाया जाता, हमारे अंदर यीशु मसीह का सी चाल नहीं है, हमारे अंदर वो प्रार्थनाएं नहीं है जो यीशु मसीह करता था और आज भी कर रहा है। आपको पता, यीशु मसीह वो महायाजक हमारा आज पिता के दाहिने हाथ सिंहासन जरूर है, लेकिन वो परमेश्वर के सम्मुख बैठकर मेरे और आपके लिए इंटरसीड कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ताकि हम नाश ना हो जाए। आज भी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हम जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं, बहुत जरूरी है हम और आप लोगों से प्रेम करने वाले हो, हम और आप लोगों के लिए आंसू बहाने वाले हो। Oh, the biggest ministry is when you love your neighbor। सबसे बड़ी सेवकाई यही है जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें, और इतना प्रेम करें, इतना अत्यधिक प्रेम करें कि आप उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख जाएं और मध्यस्थता की प्रार्थना करें और उनके लिए आंसू बहाएं। तब तक आंसू बहाएं जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में एक ना हो जाए। मैं ऐसा कहता हूं, मैं कई पास्टर्स उसमें जाता हूं, मैं ऐसा कहता हूं लोगों से, बहुत से लोग संसार में खोए हैं और बहुत से विश्वासी चर्च में खोए हैं। बहुत से लोग संसार में खोए हैं और बहुत से विश्वासी चर्च में खोए हैं, क्योंकि एक विश्वासी को मसीह का चेला बनना जरूरी है। अगर हम चेले नहीं हैं, हम संसार में खोए थे, अब चर्च में खोए हैं, इन दी एंड हम सब खोए हैं। बहुत जरूरी है लोगों से प्रेम करें। आज मुझे बड़ा अफसोस लगता है, कई लोग चर्च तो जाते हैं, कई लोग चर्च तो जाते हैं, लेकिन अपने ही चर्च वालों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। कई लोग चर्च जाते हैं, मैं कई जगह जाता हूँ, कई चर्च मीटिंग्स में गया, कई चर्च एनिवर्सरी मीटिंग्स में गया, और उसके बाद सबको पता है चर्च एनिवर्सरी मीटिंग के आखिरी दिन क्या होता है, डिनर होता है। मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों से कहते हैं, अरे मीट का पीस मुझे अच्छा नहीं मिला, अरे अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, खाना कम पड़ गया। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। 3 दिन अच्छा मैसेज सुनते हैं, लेकिन थर्ड डे के एंड में क्या है? कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। मैं सोचता हूं, ये 3 दिन मीटिंग क्या इसीलिए आए थे कि आखिरी दिन खाना खा सके?
लव योर पास्टर, लव योर लीडर। खाना कम पड़ गया पास्टर, कोई बात नहीं, खाना कम पड़ गया, हमारा परिवार नहीं खाएगा, आप बाकी लोगों को खिलाइए। हम यहाँ पे खाना खाने को ना है। लव योर पास्टर। जब पास्टर किसी प्रॉब्लम में है या आपके चर्च में कोई दावत है, कोई चीज कम पड़ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इससे कि आप खड़े होकर कंप्लेन करें, अच्छा होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पास्टर बोले, पास्टर वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू स्टैंड विद यू, हम यहाँ पर हैं आपकी सहायता करने के लिए, ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वी आर हियर। लेकिन होता क्या है? जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट। लव योर पास्टर, लव योर चर्च पीपल। अपने पास्टर से प्रेम करें, अपने पास्टर को ऑनर करें, अपने कलीसिया के लोगों से प्रेम करें, अपने कलीसिया के बच्चों से प्रेम करें। देखिए आपके कलीसिया के जो बच्चे, उनकी क्या जरूरत है, क्या है जो आप हेल्प कर सकते हैं, किस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं। हेल्प दें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। लव योर नेबर। बाइबल कहती है एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करो, इसलिए बहुत जरूरी है हम एक दूसरे से प्रेम करें। खोले मेरे संग पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 23वीं आयत। 1 John chapter 3 verse 23। 1 John chapter 3 verse 23। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय और 23वीं आयत। यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसकी आज्ञा ये है कि हम अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। पहले हमने क्या देखा था? यीशु मसीह के समान प्रेम करना है। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी? अत्यधिक प्रेम करना है, ठीक है ना। अत्यधिक प्रेम करना, मैं भूल क्या कहना, अत्यधिक प्रेम करने का लेवल जो यीशु मसीह का है वचन के आधार पर है, वो है दबा दबा कर, हिला हिला के, उमड़ता हुआ प्रेम। ये है यीशु मसीह का नाम, अत्यधिक प्रेम। क्योंकि जब हम यीशु मसीह से आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह से आशीष चाहते हैं, तो हम किस नाम से मांगते हैं? दबा दबा कर, हिला हिला के, उमड़ता, ठीक है ना। यही तो आशीष हम चाहते हैं ना इस लेवल की परमेश्वर से। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? इसी लेवल में तुम लोगों से प्रेम करो। अगर कोई तुमसे बोले 1 मील चलो तो 2 मील जाओ, अगर तुमसे कोई कुर्ता मांगे तो 2 कुर्ते दे दो, रोटी मांगे तो साइड में बिरयानी भी दो, लेकिन 2 एक्स्ट्रा माइल चलो। और यहाँ पे यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं को मानना है। वो उसमें बना रहता है और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे ना, तब एक गवाही होगी कि हम यीशु मसीह में एक पाए जाते हैं। आप कितनी मिनिस्ट्री करते, मैं फिर से बोलूं, हमारा क्या टैलेंट है, हम कितने अच्छे सिंगर हैं, दैट इज ऑल वेरी गुड, वेरी गुड, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे अंदर मसीह का प्रेम, अत्यधिक प्रेम। और यीशु मसीह, परमेश्वर वचन का, उसी के अनुसार जैसे उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम, जैसे उसने हमें आज्ञा दी है। और आज्ञा क्या दी है? लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने पड़ोसी के साथ रहो। खोले पहला यूहन्ना में हम इसकी 2री और 8वीं आयत पढ़ते हैं। 2रा अध्याय, पहला यूहन्ना 2रा अध्याय और 8वीं आयत। यहाँ लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरे, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य ज्योति अब चमकने लगी है। अंधकार मिटता जाता है और ज्योति क्या है? अब चमकने लगी है। ज्योति कब चमकेगी? तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति कब चमकेगी? जब हमारे अंदर से अंधकार मिटेगा। अंधकार कब मिटेगा? जब हम लोगों की बुराइयां नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोगों से एक्स्ट्रा माइल जाके प्रेम करने वाले होंगे। एक्स्ट्रा माइल जाके प्रेम करें। अगर जिस दिन मुझे उद्धार मिला, उस दिन पास्टर आके मेरे घर पे ऐसा कहते, तुम पापी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम प्रभु के लायक नहीं हो, प्रभु तुम्हें कभी नहीं बचा पाएगा। अगर पास्टर ये स्टेटमेंट देता तो उस दिन मेरा उद्धार नहीं।
लेकिन पास्टर ने बड़े प्रेम से बगल में बैठाकर मुझसे क्या बोला, बेटा यीशु मसीह तुझसे बहुत प्यार करता है। दैट इज क्रिश्चियन लाइफ। वो है मसीह का जीवन। जब हम लोगों की आंख का ना तो तिनका देखते हैं और ना ही लोगों की आंख का लट्ठा देखते हैं, लेकिन हम लोग को देखते हैं कि वो नाश ना हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए, और हम उसके लिए एक्स्ट्रा जाके उनसे प्रेम करते हैं, एक्स्ट्रा जाके उनके लिए प्रार्थना करते हैं, एक्स्ट्रा जाके उनके लिए उपवास करते हैं ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। क्यों? क्योंकि एक टाइम हम भी अंधकार में थे, एक टाइम हम भी गलत चीजों में थे, लेकिन अब हमने मसीह का जीवन पाया। और ये वो जीवन कब ज्योति चमकेगा हमारे अंदर? जब हम उस जीवन को ले जाके प्रेम में दूसरों के साथ बांटेंगे। आज विश्वासियों, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों, आप जो सेवा में हैं और सेवा कर रहे हैं, मैं आपसे एक बहुत साधारण बात बोलना चाहता हूं। लव पीपल, लोगों से प्रेम करें। हो सकता है आप लोगों को नहीं जानते हो, लेकिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। पिछले दिनों बिहार में, बंगाल साइड में बहुत बाढ़ आई हुई थी। बहुत से लोगों ने अपने घरों को खो दिया, बहुत से लोगों ने उसके बारे में चर्चा करी, सब कुछ किया। लेकिन आज अपने आप से सवाल पूछे, क्या मैंने उन लोगों के लिए आंसुओं को बहाया? क्या मैंने वाकई रात में घुटनों पे आके परमेश्वर से बोला, परमेश्वर दया कर लोगों के ऊपर, ये जो प्रॉब्लम आई है इस पे दया कर। इस कोविड-19 में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। बहुत से लोगों के ब्रेड विनर जो पैसा कमा के लाते थे, उनकी डेथ हो गई। उनके घर में अब कोई पैसा कमाने वाला नहीं है। क्या ऐसे लोगों को हम नहीं जानते, हम उनका नाम तक नहीं जानते क्या? लेकिन हम तब पर भी परमेश्वर के पास जाते हैं कि परमेश्वर दया कर, प्रभु दया कर दे ऐसे लोगों पे, ताकि वो नाश ना हो, वो सुसाइड कमिट ना करें, वो गलत रास्ते पे ना चले जाएं, वो वर्ल्ड से कॉम्प्रोमाइज ना करें। लेकिन प्रभु तेरे अनुग्रह में आपका उद्धार उन तक पहुंचे, आपका प्रोविजन उन तक पहुंचे, आपकी पीस उन तक पहुंचे। किसी ना किसी अपने दास को, अपने विश्वासी को आप उन तक भेजें ताकि वो सुसमाचार को सुने और विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। वी नीड टू प्रे। हमें विश्वासियों, हमें इस समय लौ लगाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। पतरस जेल खाने में बंद था, कलीसिया ने लौ लगा के प्रार्थना करी। आज बहुत से लोग विभिन्न प्रॉब्लम्स के जेल खाने में बंद है। बहुत से विश्वासी प्रॉब्लम्स में बंद है। अगर मैं आपसे बोलूं, मार्च से लेकर अगस्त तक मेरी जान पहचान में लगभग 7 पास्टर्स की कोविड में डेथ हो गई है। आंध्र प्रदेश में, पूरे आंध्र में लगभग 7 पास्टर्स की कोविड में डेथ हो गई। उनके फैमिलीज में प्रॉब्लम है। कलीसिया के पास्टर्स की जब डेथ हो जाती है तो कलीसिया की अगुवाई कौन करेगा, क्या होगा? बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। हम हो सकता है फाइनेंशियली सब सातों कलीसियाओं की मदद हम नहीं कर सकते। वी आर नॉट दैट केपेबल। इतनी ताकत नहीं है कि हम सातों कलीसिया का बोझ फाइनेंशियली उठा दे। बट यस, वी कैन फास्ट एंड प्रे फॉर दोस चर्चेस। उन पास्टर्स के लिए, उन फैमिलीज के लिए, उन कांग्रीगेशंस के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, जो तेरे दास ने मेहनत करके उन कलीसियाओं को स्थापित किया, वो कलीसिया बिखर ना जाए, कलीसिया गलत लोगों के हाथ में ना चली जाए, लोगों के अंदर अविश्वास ना आ जाए, वो लोगों के अंदर कमियां या बोला जाए गलत चीजों पर विश्वास करने लगे। उनके पास्टर की वाइफ और बच्चों के ऊपर अनुग्रह कर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं। हम कई बार अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज जरूरी है एज अ बिलीवर, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम जब पाप में थे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमें लोगों से प्रेम करना है। ओ जब यीशु मसीह कहता है अत्यधिक प्रेम करो, ओ यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं वैसा प्रेम करो। और आज्ञा क्या है? स्टैंड इन द गैप एंड प्रे फॉर पीपल। स्टैंड इन द गैप एंड प्रे फॉर पीपल। प्रार्थना करने से क्या होगा? प्रार्थना करने से ही होगा, परमेश्वर उसका उत्तर देगा, उनके जीवन में कार्य होगा। हो सकता है आपको ना पता चले, लेकिन न्याय के दिन परमेश्वर जब न्याय होगा और परिवार का नाम लिया जाएगा तो अवश्य परमेश्वर कहेगा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी प्रार्थना से उस परिवार में, उस जगह पे, उस प्रांत में ये आशीष हो गई। तुमने प्रार्थना करी, मैंने प्रार्थना सुनी और मैंने आशीष दी। ओ न्याय के दिन परमेश्वर के नाम की महिमा होगी और परमेश्वर भी आपको थैंक यू करेगा। बहुत जरूरी विश्वासियों, वी नीड टू लव ईच अदर। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है।
एक दूसरे के साथ खड़ा होना है और एक दूसरे के संग चलना है। लूका में यीशु मसीह कहता है, अपने आप का इनकार करो, मेरा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। कई बार हमें अपनी लालसाओं, अपनी डिजायर्स को साइड रखना की जरूरत है। हमें सीखना है, जो कुछ परमेश्वर आपने मुझे दिया है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, अपनी लालसाओं को साइड रखिए और यीशु मसीह का क्रूस उठा के, यीशु मसीह की हृदय को जानकर लोगों के लिए प्रार्थना करिए, ताकि लोग उद्धार को प्राप्त करें। ओ यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत बहुत निकट है। अगर आप बाइबल में के हिसाब से पढ़ें, ओ गल्फ कंट्रीज के संग संधियां हो रही हैं, ओ पीस कवनेंट साइन किए जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन पूरा होना शुरू हो गया है। बहुत बहुत जल्द यीशु मसीह आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। आज जरूरी है चर्च हम प्रार्थना करें, ताकि लोग पाप में ना मर जाएं, लोग अविश्वास में ना मर जाएं, लेकिन लोग यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह के पीछे पीछे चले। और ये तभी होगा जब हम लोगों से प्रेम करने वाले होंगे, जब हम लोगों के लिए आंसू बहाने होंगे, जब हम लोगों को अपने हृदय में रखेंगे और हृदय से उनके लिए विश्वास से प्रार्थना करेंगे। बहुत जरूरी है हम लोगों से प्रेम करें, अत्यधिक प्रेम करें, बहुत प्रेम करें, जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, एग्जैक्ट उसी प्रेम में हमें लोगों से प्रेम करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता दया कर, पिता दया कर, पिता दया कर। बाइबल कहती है यहोवा प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, गॉड इज लव। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं पाया जाता, अगर हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती झांझ के सिवा कुछ नहीं। हम खोखले हैं, परमेश्वर को वचन बताता हम खोखले हैं, हम ठनठनाते हुए हैं, हमारे अंदर कोई डेप्थ नहीं है। प्रभु आज अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा दया कर, हम लोगों से प्रेम करना सीखें, लोगों के लिए आंसू बहाना सीखें। बहुत से लोग पाप में मर रहे हैं यीशु मसीह, बहुत से लोग अंधकार में खो रहे हैं यीशु, बहुत से लोग संसार की विभिन्न विभिन्न नशाओं में खो रहे हैं। प्रभु यीशु दया कर, प्रभु दया कर, दया कर कि वो सच्चाई को देख सके। दया कर प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है आपके परिवार में कुछ लोग हैं जिनका भी उद्धार नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा इस समय अपने परिवार के उन लोगों का नाम लेके आप प्रार्थना करें। प्रे फॉर योर फैमिली मेंबर्स। अपने परिवार के उन लोगों के नाम लीजिए कि परमेश्वर दया करे कि उनका उद्धार हो सके। दया करिए उनका ओ प्रभु दया करिए प्रभु, हमारे परिवार के लोगों का उद्धार हो सके, हमारे परिवार का हर एक सदस्य का उद्धार हो सके। अगर कोई बैकस्लाइड हो गया है, उसके लिए दुआ करिए यीशु मसीह के नाम से कि वो वापस प्रभु यीशु मसीह में आ जाए। वो वापस यीशु मसीह में जड़ पकड़ने वाला हो जाए। ओ प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। अगर आपका आपके भाई से, आपका आपकी बहन से, आपका आपके परिवार में किसी से भी कोई बैर पाया होता है, आज प्रभु से क्षमा मांगे और अपने उस भाई उस बहन से भी क्षमा मांगे। बाइबल कहती है आपस में प्रेम रखो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हमारे जीवन में प्रेम होगा तो हमारे जीवन में गवाही भी होगी। अगर हमारे जीवन में वननेस होगी तो हमारे जीवन में टेस्टिमनी भी होगी। लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं होगा तो हमारे जीवन की गवाही नहीं होगी। ओ बहुत जरूरी है मसीह का प्रेम हमारे अंदर पाया जाए और हमारे अंदर से दिखाई दे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा 2 मिनट लेके अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। बहुत अच्छा समय है, प्रार्थना का समय, बहुत सुंदर समय है। 2 मिनट लेके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे परिवार का हर एक सदस्य यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करें, ताकि मैं भी यहोशू के समान कह सकूं, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करें। ओ मैं और मेरा घराना यहोवा के पीछे पीछे चले। मैं और मेरा घराना यहोवा की जय जयकार और यहोवा की आराधना करने वाला हो सके। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। आप विशेष अनुग्रह और आपका विशेष प्रेम हम सबों में पाया जाए।